स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ में हमने इनके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखे थे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, मास डिपॉजिटेड on cathode of an electrolytic cell is directly proportional to charge flowing through it. मींस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो चार्ज फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल ही कैथोड के ऊपर मास डिपॉजिट होता है। यहां पे आप बैटरी देख पा रहे हैं, एक डीसी बैटरी से हमने दो हाफ सेल्स को जोड़ा हुआ है, दो हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है। यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस हाफ सेल की तरफ होगी। तो ये जो हाफ सेल होगा ये रिडक्शन हाफ सेल होगा और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अराइव हो रहे हैं तो इसलिए ये रिडक्शन हाफ सेल। तो मैं इसको लिख सकता हूं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो Cu2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैथोड के ऊपर तो वो रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेटालिक कॉपर के अंदर, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और उससे पहले वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ब्लू सॉल्यूशन, इसका ब्लू कलर, थोड़ा आसमानी सा कलर उसका होता है। इस साइड में जो रिएक्शन होनी है ये भी इलेक्ट्रोड हमने कॉपर का ही लिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो उससे बिल्कुल रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कॉपर, जो सॉलिड कॉपर है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लूज करता है मेटल और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो आप इसमें जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसकी इंटेंसिटी, इसमें जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयंस जो है, ये जो कॉपर आयन है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए इस कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इस साइड में यहाँ पे कॉपर आयंस, जो कॉपर आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? मेटालिक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये मेटालिक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रोड पर। इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, अराइव होते हैं, जहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अराइव होते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगी और मास डिपोजिट होने लग जाएगा। कॉपर आयन इसके ऊपर कॉपर की फॉर्म में डिपोजिट होने लग जाएंगे, इसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मास इंक्रीज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो जो चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, मीन चार्ज के प्रोपोर्शनल मास होगा। तो जैसा कि फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर लिखा गया है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसको और अच्छे से मैं लिख सकता हूं, m इज इक्वल्स टू z इंटू क्यू। ठीक है, जेट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। आई इंटू टी हमारे पास है, आई हमारे पास है करंट, डीसी करंट। याद रखेंगे यहां पे डीसी करंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास प्योर डीसी करंट होना चाहिए जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो। एसी करंट यहां पे केमिकल प्रोसेस तो होगी लेकिन वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, फ्लक्चुएशन के कारण से यहां पे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो यहां पे डीसी करंट हम लेंगे, आई डीसी करंट और टी टाइम। टाइम और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो चार्ज को इंडिकेट करता है। ठीक है, जो फर्स्ट ला है हमारे पास m इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो चार्ज फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनली कैथोड के ऊपर मास डिपॉजिट होगा। एक बात और हम यहाँ पे ध्यान करेंगे, एनोड का जो साइज होगा, एनोड के जो इलेक्ट्रोड है उसका साइज कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और जो
मेटल है वो मेटल किसमें कन्वर्ट हो रही है, एक्वस कॉपर आयंस के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका साइज तो कम होता चला जाएगा, इसका मास डिक्रीज होता चला जाएगा, यहाँ पे मास डिक्रीज होगा और वहां पे मास कैथोड के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बात और ध्यान करनी है हमें, जो ये आपका Z है मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये डिफरेंट मेटल्स के साथ चेंज होता चला जाता है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 डिफरेंट मेटल्स का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट देखेंगे जो अक्सर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो है 63.5 अप्रोक्सीमेटली, हम इसको यूज करते हैं। और जो कॉपर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मेनली Cu2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर होता है। यहाँ पे अगर हम कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस भी होते हैं और कॉपर ऑक्सीडाइज भी होता है Cu2 पॉजिटिव आयंस के अंदर एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे जो मास है, गिवन मास जो हमारे पास कॉपर का है, कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो 63.5 है और कॉपर के ऊपर चार्ज जो है कॉपर आयंस के ऊपर वो 2 पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमारे पास होगा यहाँ पे 63.5/2। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास कॉपर के लिए। अगर कॉपर यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखता है तो नेक्स्ट है जिंक। जिंक के लिए हमारे पास होगा 65.3, जो एटॉमिक मास है जिंक का वो हम लेते हैं 65.3। और जो जिंक है, जिंक भी मेनली जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसका अगर जिंक पॉजिटिव आयंस से वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा हो रिड्यूस होके, या फिर जिंक मेटल से वो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा हो ऑक्सीडाइज होके, तो यहां पे भी इसकी जो वैलेंसी होगी या जो चार्ज होगा वो 2 ही होगा और ये होगा जिंक के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर जो हमारे पास उसका एटॉमिक जो मास है वो हमारे पास 108, हम इसमें इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। सिल्वर के लिए हम यूज करते हैं 108 और क्योंकि सिल्वर आयंस के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपॉन में 1। ये किसके लिए, सिल्वर के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हमारे पास मास है 27/3, ये हो गया एल्यूमिनियम के लिए। Al3 पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपर पे कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर Ag1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर Al3 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इन इलेक्ट्रोलाइट इनके इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास प्रेजेंट हो और ये जो आयंस हैं रिड्यूस हो रहे हो किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, तो ये मास जो इंक्रीज करेंगे वो पहली बात तो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास Z आएगा और Z की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट मेटल्स के एटॉमिक मास के ऊपर और उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर चार्ज की जो वैलेंसी है, जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। I DC करंट है, यहाँ पे T टाइम है और इस तरह से आप फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मींस मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल्स टू Z into I into T। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया है, किसका, फैराडे का।